खुद को मेहनत में फ्राई करो, हारने के बाद और एक बार ट्राई करो, मंजिल आपकी कदम चूमेंगी दोस्तों, मंजिल आपकी कदम चूमेंगी दोस्तों। बस अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा सा हाई करो। मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं रमेश मैथ पॉइंट पे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। जी हाँ, आरआरबी एनटीपीसी के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके फॉर्म 14 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, उसकी बात आज हम करने वाले हैं कि कितनी उसमें पोस्टें हैं, उसका नोटिफिकेशन क्या आया है, उसके दो जो पेपर होंगे सीबीटी 1 और सीबीटी 2 वो किस प्रकार के होंगे, उनमें क्या क्या सिलेबस है, और हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो बच्चों के अक्सर रहते हैं कि नोटिफिकेशन क्या आया है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी दें, कैसे तैयारी करें, तैयारी उसकी कैसे करें ये हमें पता होना चाहिए, कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए, ये कुछ बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये हमें पता होना चाहिए, तो हम आसानी से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। यहां सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो आपका नोटिफिकेशन क्या है? तो नोटिफिकेशन ये आया है कि जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट हैं उनकी संख्या है 8113 पोस्टें हैं। यानी ये आपकी स्केल यानी कि लेवल 5 और लेवल 6 की बात होती है कि एनटीपीसी लेवल 5 और लेवल 6 की जो पोस्टें होती है, जिसमें स्टेशन मास्टर वगैरह, गुड्स जो गुड्स गार्ड आते हैं उनकी बात होती है, स्टेशन मास्टर की बात होती है, तो वो आपके लेवल 5 और 6 में आती है और उनकी एज लिमिट है 18 से 36 वर्ष दे रखी है दोस्तों। 18 से 36 वर्ष उनकी एज का दे रखा है कि इस एज के लोग इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। और अभी इसके बाद में अंडर ग्रेजुएट एग्जाम शुरू होंगी, यानी कि उसका फॉर्म निकलेगा, उसकी जो डेट है वो आपके अक्टूबर में आएगी, वो अक्टूबर से उसके फॉर्म भरे जाएंगे। पहले ग्रेजुएट वाले फॉर्म भरे जाएंगे, अभी 14 सितंबर से चलेगी और ये 13 अक्टूबर तक चलेगी। उसके बाद में अंडर ग्रेजुएट आएगा और उसमें पोस्टों की संख्या 3445 और उसके लिए एज जो लिमिट है वो 18 से 33 वर्ष दिया है। 18 से कितना दिया है दोस्तों? 33 वर्ष दिया है। तो ये हमारा नोटिफिकेशन है। और अब इसमें क्या है, हमारे 4 चरण होते हैं, 4 चरणों में ये एग्जाम होती है। पहला जो चरण होता है नोटिफिकेशन में हम बात कर रहे हैं, यहां हम इन 4 चीजों की बात करेंगे। नोटिफिकेशन की तैयारी कैसे करें, कितने घंटे रोज पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना है और क्या हमें छोड़ना होगा। तो मैं अभी आपको ये बता रहा हूं कि इसमें लेवल 5 और 6 जिसका हम ग्रेजुएट पोस्ट बोलते हैं, और लेवल 2, 3, 4 ये आपकी जो पोस्टें आती है वो क्या आती है? अंडर ग्रेजुएट पोस्ट आती है। उनकी संख्या 3445 है और ग्रेजुएट पोस्टों की संख्या 8113 पोस्टें हैं। अब हम बात करेंगे कि आपका जो ये होता है चरण होते हैं वो 4 चरणों में होता है। पहला आपका चरण होता है आपका सीबीटी 1, सीबीटी 1 आता है, पहला टेस्ट होता है आपका सीबीटी 1। उसके बाद में दूसरा चरण होगा, उसमें सीबीटी 2 आएगा, सीबीटी 2 आएगा। उसके बाद में हमारा तीसरा जो चरण होगा, तीसरे चरण में क्या आता है हमारा कि तीसरे चरण में कुछ बच्चों के लिए क्या होता है कि कुछ बच्चों के लिए टाइपिंग टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट जिसको बोलते हैं, यानी एसटी स्किल टेस्ट होता है। और जो 5 नंबर यानी 6 नंबर की कुछ पोस्टें हैं जैसे स्टेशन मास्टर वगैरह है, उनके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, यानी एटी होता है आपका। यानी आपका एप्टीट्यूड टेस्ट उनके लिए होगा सीबीटी 3 में, यानी आपका तीसरा चरण होगा जिसमें ये एग्जाम्स होंगी। और चौथे चरण में आपके लिए क्या होगा इसमें कि कुछ में जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो आता है वो सारा प्रोग्राम इसमें होगा, यानी डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स जो वेरीफाई होंगे वो इसमें होंगे, डीवी की बात करेंगे तो चौथा चरण आपका डीवी होगा।
तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सीबीटी। सीबीटी 1 में क्या सिलेबस आता है, मतलब इसका पेपर किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों सीबीटी जो 1 है ना, सीबीटी जो 1 होता है, सीबीटी 1 में आपके पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 100% आपके आएंगे, क्वेश्चनों की संख्या रहेगी 100, और वो 100 क्वेश्चन इस प्रकार से रहेंगे कि आपके जीएस वाले फैक्टर से यानी जीएस वाले से 40% आएंगे एग्जाम में, मैथ वाले पार्ट से आपके जो क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग वाले पार्ट से क्वेश्चन जो आएंगे वो उनकी संख्या भी 30 होगी, मैथ के बराबर ही क्वेश्चन आएंगे। ऐसे टोटल जो क्वेश्चंस हैं उनकी संख्या होगी 100। लेकिन एग्जाम के लिए जो टाइम है वो टाइम यहां 90 मिनट का रहेगा दोस्तों। कितने मिनट का रहेगा? 90 मिनट का टाइम रहेगा। यानी एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे और उनके लिए 90 मिनट का टाइम निर्धारित किया गया है। पहले आपके जीएस में 40 क्वेश्चन होंगे, आपके मैथ में 30 क्वेश्चन होंगे, और रीजनिंग में आपके पास 30 क्वेश्चन होंगे। ऐसे टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब बात हम करें सीबीटी 2 की। सीबीटी 2 की बात करें तो सीबीटी 2 में दोस्तों हमारे पास वही मैटर होगा, वही 3 आपके सब्जेक्ट्स दे रखे होंगे, और इन्हीं से संबंधित यहां पर भी पूछा जाएगा। यहां पर भी जीएस के जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े बढ़ जाएंगे, क्वेश्चनों की संख्या यहां बढ़ेगी बेटा। क्वेश्चन जीएस के यहां 50 हो जाएंगे, यहां मैथ्स के 35 क्वेश्चन हो जाएंगे, और रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहां क्वेश्चंस की संख्या तो हो जाएगी, क्वेश्चंस की संख्या 120 हो जाएगी, जबकि टाइमिंग यहां भी 20, आपका जो 90 मिनट 1.5 घंटा ही रहेगा, 90 मिनट। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, एग्जाम का लेवल बढ़ जाता है कि यहां टाइम कम होता है, क्वेश्चन थोड़े ज्यादा होते हैं, तो हमें अपनी स्पीड बढ़ानी होगी काम करने की, वो हमारी ज्यादा होनी चाहिए। जबकि यहाँ 90 मिनट में मात्र 100 क्वेश्चन करने होते हैं, तो यहाँ अगर हमारी स्पीड थोड़ी कम भी है तो भी काम चलेगा, लेकिन सीबीटी 2 के लिए हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। अब दोस्तों ये तो बात है इनकी। सिलेबस की बात करें तो टॉपिक वाइज सिलेबस में टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, या इसका नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर डाल दिया है, जहां पर आप पढ़ के पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक किस किस सब्जेक्ट से लिए जाएंगे। बात यहां अगर जीएस की करें तो बेटा जीएस एक छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है, जीएस आपका टोटल 10 सब्जेक्ट से मिलकर बना है। इसमें छोटे मोटे 10 सब्जेक्ट आते हैं। जैसे आप बात करें कि वो 10 सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप कहीं सर फिजिक्स हो सकती है, सर केमिस्ट्री भी इसमें आती है, इसमें बायोलॉजी भी आता है, इसमें पॉलिटिकल साइंस भी आता है, इसमें जियोग्राफी भी आता है, इसके अंदर हिस्ट्री भी आता है, इसके अंदर इकोनॉमिक्स भी आता है, इसी के अंदर आपका क्या आता है कि यहां पर आपका सीए यानी करंट अफेयर्स भी आ जाएगा। स्टैटिक जीके की बात करें तो ऐसे ये छोटे मोटे 10 सब्जेक्ट से मिलकर बना है, यानी एवरेज एक सब्जेक्ट से 4% आएंगे। एवरेज कितने परसेंट? एक सब्जेक्ट से 4% यहां पर आ पाएंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो ये आपका बहुत बड़ा टॉपिक है जीएस कि यहां ये क्वेश्चन अपने को दिख रहे हैं कि यहाँ 40 क्वेश्चन है, लेकिन ये 40 क्वेश्चन में मैटर बहुत बड़ा है। यहां जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये 2 सब्जेक्ट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट 2 है लेकिन इनका जो वेटेज है वो 100% में अकेले 60 है। यानी ये 2 सब्जेक्ट और ये इधर 10 सब्जेक्ट, यानी टोटल 12 सब्जेक्ट हैं, और 12 में 2 के पास 60 नंबर हैं और बाकी 10 के पास केवल 40 नंबर है। यहां 12 के पास में से 2 के पास 70 नंबर है और उस 10 के पास कितने हैं? 50 नंबर हैं। तो यहां कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है यह भी आपको समझना होगा कि क्या समझना है कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब चलते हैं तैयारी कैसे करें। ये तो मैंने आपको नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ी सी नजर डाल दी कि कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने % पूछे जाएंगे और कौन सी
भर्ती कब आएगी, यानी कौन सा नोटिफिकेशन कब जारी किया गया है। अभी पहले ग्रेजुएट लेवल के लिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, उसके बाद में अंडर ग्रेजुएट के लिए भराए जाएंगे। अब हमारा ये टॉपिक होने के बाद में ये आता है कि तैयारी कैसे करें। तो बेटा तैयारी आपको करनी है तो आपके दो प्रकार से है कि आपको दो प्रकार से तैयार होना पड़ेगा। कि यदि आपको कि तैयारी करने के लिए आपको यहां से, अगर आप 0 लेवल स्टूडेंट है, मतलब आप पहली बार आप तैयारी करने हैं, यानी आपने अगर तैयारी पहली बार शुरू की है रेलवे की या एनटीपीसी की पहली एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको 0 लेवल से तैयार होना होगा और उसके लिए आपको 3 से 4 मंथ का समय लगेगा। और इसमें आपको बिल्कुल डिटेल से 0 लेवल से हर सब्जेक्ट को पढ़ना होगा और उनके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। लेकिन बात करें उन विद्यार्थियों की जो पहले से क्या है, प्रिपेयर हैं, यानी प्रिपेयर हो चुके हैं ना, वो उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि जो पहले से तैयार हो चुके हैं वो बच्चे केवल क्या करें, ज्यादा से ज्यादा मॉक कीजिए, यानी मॉक टेस्ट निकालिए। उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्या निकालने हैं, पेपर सेट निकालने हैं, यानी पीवाईपी यानी प्रीवियस ईयर्स के पेपर सेट्स ज्यादा से ज्यादा निकालें और मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दें। इनसे क्या होगा, उनका स्पीड जो है ना वो इंक्रीज होगा, उनका ज्ञान, क्योंकि उनने पहले ही कोर्स पूरा पढ़ लिया है, उन्होंने तैयारी बहुत अच्छे से कर ली है, तो उन्हें केवल जरूरत है प्रैक्टिस की, तो उन्हें प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी होगी दोस्तों। अब उसके बाद में आता है कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो मैं कहूं कि जो आपके 0 लेवल स्टूडेंट हैं या जो भी स्टूडेंट है 0 लेवल स्टूडेंट्स की बात करें तो इन्हें पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा समय की जरूरत होगी। यानी मैं कहता हूं मिनिमम 5 से 6 घंटे इनको पढ़ना होगा रोज। ये इसका मिनिमम टाइम बताया मैंने कि मिनिमम आपको 5 से 6 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए, 5 से 6 घंटे पढ़ना चाहिए। बाकी अगर आप 7 से 8 घंटे तक पढ़ लेते हैं तो आपका अच्छा रैंक आ जाएगा, आपका अच्छा क्या आ जाएगा, रैंक आ जाएगा। बाकी आप इससे भी ज्यादा पढ़ सकते हैं तो वो तो और भी अच्छा है, क्योंकि पढ़ना तो बहुत बुरी बात है ही नहीं, पढ़ना तो बहुत अच्छी बात होती है। तो अगर इससे भी ज्यादा पढ़ सकते हैं तो वो और भी अच्छी बात है। बाकी आप 7 से 8 घंटे, यानी जिसको मैं बहुत अच्छा मानता हूं कि ये एवरेज बहुत अच्छा है, यहां अगर हम पढ़ लेंगे तो अच्छा रैंक हमारा आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं जो पहले से ही आपके क्या है थोड़े से तैयार बच्चे, उन्हें भी कम से कम 4 से 5 घंटा डेली उन्हें भी पढ़ना ही चाहिए। या बात कहें कि उन्हें भी रैंक वगैरह लाना है तो 5 से 6 घंटा उनको भी पढ़ना चाहिए। तो ये बात हुई कि कितने घंटे हमें रोज पढ़ना चाहिए। अब बात हम करते हैं हमारे चौथे टॉपिक पर कि क्या पढ़ाना है, यानी क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, कि हमें पढ़ना क्या है और हमें छोड़ना क्या है। ये इंपॉर्टेंट है कि हम पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। बहुत सारे बच्चों को यही पता नहीं होता है कि हम एग्जाम में क्या पढ़ के जाएं और क्या छोड़ के जाएं। वो हर एक सब्जेक्ट के टोटल पूरे सिलेबस पर लगे रहते हैं तैयारी करने के लिए। कुछ बच्चे जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी एनटीपीसी की एग्जाम देंगे, कुछ बच्चे जो एनटीपीसी के वगैरह की तैयारी करते हैं वो उधर एसएससी की एग्जाम भी देते हैं। मैं आपकी बता दूं नॉलेज के लिए कि दोनों ही एग्जाम में काफी अंतर है। एसएससी का अपना पैटर्न होता है एग्जाम करवाने का, रेलवे का अपना पैटर्न होता है एग्जाम करवाने का। रेलवे में कुछ कॉन्सेप्ट हो जिनके ऊपर वो पर्सन ज्यादा पूछता है, एसएससी के भी ऐसे क्या है कुछ फिक्स कॉन्सेप्ट है जिनके ऊपर हर चैप्टर से वो वैसे ही क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में करता रहता है। तो दोनों का पैटर्न बिल्कुल, यानी कि दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, लेकिन दोनों का प्रश्न पूछने का पैटर्न क्या है, अलग अलग है दोस्तों। तो हम बात करेंगे कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके 2 प्रकार के लोग होते हैं पढ़ने वाले। एक वो लोग जो जीनियस होते हैं, मतलब जीनियस लोग, जीनियस, और एक होते हैं फेलियर। जीनियस लोग और फेलियर में क्या डिफरेंस होता है पढ़ने का। ये जो फेलियर लोग होते हैं ना, ये हमेशा सबसे पहले वह विषय पढ़ते हैं
जिसमें ज्यादा मजा आता है। ज्यादा क्या आता है? मजा जो आता है, या हम बोले जो ज्यादा आसान होता है। आसान विषय को सबसे पहले पढ़ते हैं, आसान विषय पढ़ते हैं, और जिस टॉपिक में उनको ज्यादा मजा आता है, जिस सब्जेक्ट में उसको ज्यादा मजा आता है, उस सब्जेक्ट को वो सबसे पहले पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, जो सब्जेक्ट हमें पहले से आता है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो उसे तो हम बहुत कम समय में बाद में भी पढ़ सकते हैं ना। लेकिन हमारे जो फेलियर वाले लोग होते हैं, वो सबसे पहले उन्हें पढ़ते हैं, और उन्हें पता ही नहीं रहता है कि एग्जाम कब आई और कब चलेगी, और उनका रिजल्ट भी फेल ही होता है। जीनियस लोग होते हैं वो पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट क्या है, जो इंपॉर्टेंट है ना, सबसे पहले वो पढ़ते हैं कि महत्वपूर्ण क्या है, वह सबसे पहले पढ़ते हैं जीनियस लोग, कि इस एग्जाम में क्या महत्वपूर्ण है, उसे पहले पढ़ेंगे जीनियस लोग, और उनका सक्सेस होने का रेट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। उनके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, वो जल्दी सक्सेस होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि क्या पढ़ना है। जैसे मैं देखो यहां बताऊं आपको, अब आपका जैसे सीबीटी 1 की बात करें, हम सीबीटी 1 की बात करें, तो सीबीटी 1 में आपके 3 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, जीएस है, मैथ्स है और रीजनिंग है, मैथ्स है और रीजनिंग है। इन 3 सब्जेक्ट्स की बात करें तो इस रीजनिंग में आपके कितने आएंगे? रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 30% आएंगे, मैथ्स में 30 आएंगे, जीएस में 40 आएंगे। अब जो लड़के ये सोचते हैं कि यार जीके 40 नंबर का है, पहले हम जीके को पढ़ते हैं, क्योंकि जीके बहुत लंबा भी है, इसे पढ़ते हैं पहले और इसको तैयार करते हैं। लेकिन वो गलत सोच है, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया जीके 10 सब्जेक्ट से मिलकर बना है। अगर आप 10 सब्जेक्ट तैयार करेंगे तब जाके आपके 40 नंबर तैयार होंगे। जबकि मैं जहां तक जानता हूं कि मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 50% हर बच्चे, यानी एवरेज बच्चे 50% जीके जानते हैं। 50% क्वेश्चन एवरेज स्टूडेंट कर लेते हैं, थोड़ा सा तैयार होके भी आराम से कर लेते हैं यहां पर। लेकिन उस 50% के बाद में, मतलब 20% हो जाने के बाद, बाकी के 20% के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बड़ा बहुत है टॉपिक, 10 सब्जेक्ट इसमें है, तो काफी बड़ा हमारा टॉपिक हो जाता है। तो मैं कहता हूं आपको सबसे पहले उन्हें चुनना चाहिए जहां से पढ़ना कम पड़ेगा और नंबर ज्यादा है। यहां केवल एक विषय है और यहां भी केवल एक विषय है, और इन दोनों को पढ़ करके आप 60 नंबर अपने पास कर सकते हो, यानी 60 नंबर को अपनी पक्ष में कर सकते हैं दोस्तों अपन। अगर ये 60 नंबर हमारे पक्ष में हो गए, और यहां हमारे जो 10 सब्जेक्ट हैं उनमें से हमने अगर 4 सब्जेक्ट भी अच्छे से तैयार कर लिए, तो हमारे 4 इंटू 4, क्योंकि एवरेज एक क्वेश्चन 4, एक सब्जेक्ट 4 नंबर का होगा, क्योंकि 10 सब्जेक्ट 40 का है, तो एक सब्जेक्ट एवरेज 4 यानी क्वेश्चंस का हो गया। तो यहां पर 4 नंबर के हिसाब से अगर हमने 4 सब्जेक्ट भी अच्छे से कर लिए, 5 सब्जेक्ट भी कर लिया, तो हमारे 20 नंबर हो जाएंगे। और 20 + 60 80 बहुत अच्छा स्कोर होता है, बहुत अच्छा स्कोर है 80। यानी हम यहां से इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ करके हमारा आधा एग्जाम से ज्यादा, यानी हमने अपना 70-75% तक का कार्य संपन्न कर लिया। हमारा सीबीटी 1 में लगभग सिलेक्शन हो गया है, अगर हमने इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लिया है। और इनमें भी देखो दोस्तों, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 60 से 70% तक बच्चों को आता है, मतलब 30% तक क्वेश्चंस होते हैं जहां पर उन्हें थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, और वो आसानी से 30 नंबर ये हाथ में होते हैं। थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है मैथ्स पे, अगर यहां थोड़ा सा मेहनत कर लेगा तो वो ये 60 नंबर पूरे अपने पक्ष में कर सकता है। और यहां से ये 60 नंबर अगर आपके पक्ष में हो गया ना, तो आपके सिलेक्शन होने में कोई रोक टोक नहीं होगी, आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमें कोशिश पहले ये करनी है कि एक जीनियस बच्चे की तरह सबसे पहले वो पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट यहां ये है कि हम 2 सब्जेक्ट पढ़ के 60 नंबर लाना चाहते हैं, या 10 सब्जेक्ट पढ़ के 40 नंबर लाना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं हमें 2 सब्जेक्ट पढ़ के 40 नंबर, वो 10 सब्जेक्ट पढ़ के 40 नंबर नहीं चाहिए, हमें 2 सब्जेक्ट पढ़ के 60 नंबर चाहिए पहले। तो हम पहले इन्हें तैयार करेंगे,
उसके बाद में यहां से अगर ये 20% 30% तक भी हमारा तैयार हुआ तो हमारा आराम से सीबीटी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का इस वाले आपके जो आरआरबी एनटीपीसी 2024 है, इसके ऊपर मैंने आपके साथ ये डिस्कशन किया है कि हमें किस प्रकार से तैयारी करनी होगी। और इसी तैयारी में मैं बुधवार 18 सितंबर से आपके लिए तैयारी शुरू कर रहा हूं, यानी मैथ का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स लेके आ रहा हूं। पूरी मैथ हम पढ़ाएंगे एनटीपीसी की बिल्कुल मुफ्त में, और बुधवार 18 तारीख से उसके बैच आरंभ करेंगे, जिसका टाइमिंग मैं 17 तारीख को डाल दूंगा। इसमें 17 तारीख को इसका टाइम आपके यहां डाल दिया जाएगा कि उसका टाइमिंग हम क्या रखेंगे। उस टाइम पर हम एग्जैक्ट लाइव आके इस टॉपिक को खत्म करेंगे, या इस पूरे एग्जाम तक हम इसको खत्म करेंगे। हम तैयारी सीबीटी 2 की करेंगे। देखो बहुत सारे क्या है यूट्यूबर्स होते हैं, वो हमें गुमराह करते रहते हैं कि पहले सीबीटी 1 पढ़ेंगे फिर सीबीटी 2 पढ़ेंगे। कुछ अलग नहीं है दोनों में, दोनों एक ही जैसे हैं। सीबीटी 2 पढ़ लिया हमने, सीबीटी 1 आराम से क्रैक हो जाएगा। सीबीटी 2 और सीबीटी 1 में अभी मैंने बताया ना केवल क्वेश्चंस का डिफरेंस है। वहां 90% वो 120% 90 मिनट में करने होंगे, और यहाँ मात्र 100 क्वेश्चन है वो 90 मिनट में करने हैं। तो दोनों का सेम सिलेबस है, दोनों के लिए कोई अलग से कुछ पढ़ना नहीं होता है, दोनों एक ही है। तो हम सीबीटी 2 के हिसाब से लेके चलेंगे। तो दोस्तों हम 18 सितंबर से शुरू कर रहे हैं मैथ का कोर्स, यहां पर बिल्कुल मुफ्त में, यानी एनटीपीसी पूरे एनटीपीसी बैच के लिए, सीबीटी 1 सीबीटी 2 के लिए सारा मुफ्त में दे रहे हैं आपको। तो दोस्तों आपके जितने भी दोस्त हो, आपके जितने भी फ्रेंड्स हो, उन सभी को भी ये वीडियो शेयर करो, ताकि उन्हें भी पता लगे कि यहाँ फ्री में क्लास चल रही है रेलवे एनटीपीसी की। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।